अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद नादिया नासिर। कैसे हैं आप सब। तो जी देखें, यहाँ पर हो रही है नाश्ते की तैयारी और नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ गुड़ वाला दलिया। इसको बनाना भी बहुत आसान है और ये बहुत मज़े का बनता है ये भी ना। बस पानी डाल के दलिए को धो के अच्छी तरह रख देना ऊपर। जब थोड़ा सा ये ठीक हो जाए तो फिर इसमें दूध डाल देना है और साथ ही गुड़ डाल देना है। तो अब मैं इसे मज़ीद इतना पकाऊंगी कि ये इसमें से हाफ़ रह जाए, खीर की तरह हो जाए। तो फिर ये हमारा दलिया रेडी हो जाएगा। तो आज तो हमारे सिटी में बहुत बारिश हुई है। इस कदर तेज़ और तूफ़ानी बारिश थी कि बारिश के साथ साथ बर्फ़ भी गिर रही थी। ये तकरीबन 5 बजे का टाइम था। बहुत बिजली चमक रही थी और तूफ़ानी बारिश और साथ में बर्फ़। तो फिर उसके भी वीडियोस हमने कुछ बना ली थी, तो वो क्लिप जो हैं स्नो के वो मैं आगे जाके आपसे शेयर करूँगी। तो ये देखें, दरख्तों के पत्ते भी झड़ गए और ये तो वैसे भी झड़ने थे, मौसम ख़िज़ां भी था साथ। तो अब ये कि इंशाल्लाह ये नेक्स्ट मंथ न्यू आ जाएंगे। तो साथ में देखिए सूरज भी निकल आया है। अल्लाह की कुदरत है ना, कभी इतना मौसम शदीद और कभी एकदम इतना अच्छा मौसम। तो अल्लाह ताला अपनी रहमत की बारिश ही करें जब भी करें। और वैसे भी ये हमारे सिटी में पहली इतनी तेज़ बारिश थी मौसम सरमा की जो कि हुई है। तो यहाँ पर देखें, दलिया जो हमारा पक रहा है, तो जैसे कुक हो जाएगा तो ब्रेकफास्ट कर लेंगे। तो उसके बाद वही डेली रूटीन कि आज क्या पकाया जाए, फिर वो डिसाइड होगा। फिर जैसे वो डिसाइड हो जाएगा तो फिर उसकी रेसिपी भी मैं आपसे शेयर कर दूँगी। तो तब तक चलें आप नेक्स्ट क्लिप भी देख लें। तो ये देखें, ये रहा वो क्लिप जो कि रात को कुछ वीडियोस बना ली थी हमने ना। बहुत तूफ़ानी बारिश और साथ में ही देखें बर्फ़ भी गिर रही है। तकरीबन पूरे पाकिस्तान में जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पे तो स्नोफॉलिंग स्टार्ट हो गई थी, लेकिन हमारे सिटी में तो हैरत अंगेज़ बात है यहाँ पे बर्फ़बारी का होना। तो ये देखें कैसे वाइट हो गई है। तो ये मुसलसल ज़ालाबारी हो रही है अभी तक ना। और साथ में जो बारिश थी ना उसकी भी बहुत ज़्यादा रफ्तार थी, बहुत तेज़ी से बारिश हो रही थी। और ये देखें आपको क्लियर नज़र आ रहा है। तो ये देखें, ये है घर के बाहर का मंजर, गेट के बाहर पूरे ये जो बाहर से फर्श था ये भी वाइट हो चुका था। ऐसे चमक रही थी बर्फ़ जैसे, बहुत वाइट वाइट, बहुत ज़्यादा किसी ने रुई के गाले फेंक दिए हों छोटे छोटे से। तो आपको मैं इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप भी इसे इंजॉय कर सकें। तो पहले जो मैंने आपको दिखाया वो गेट से बाहर का सीन था। तो अब ये हम लोग आ गए हैं छत पर। तो हमें तो जैसे ही पता चला कि बारिश हो रही है और साथ में बर्फ़ भी गिर रही है, तो हम लोग तो आधी रात को उठ के वीडियो बनाने लग गए, क्योंकि ऐसे नज़ारे कभी कभी देखने को मिलते हैं। तो ये अब हम लोग छत पे हैं। तो ये देखें, आप अच्छी तरह से अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस कदर ज़ालाबारी हुई थी यहाँ पर ना। तो ये जगह जगह बर्फ़ पड़ी हुई है। तो आपके सिटी में ज़ालाबारी हुई है कि नहीं। तो ये कि कभी कभारी होती है, लेकिन इस बार तो अच्छी खासी हुई है। तो अब उम्मीद है अब सर्दी भी और बढ़ जाएगी मज़ीद बजाय कम होने के, क्योंकि जैसे आज दिन में इतनी धूप निकली है तो ये देख लें रात में ये मौसम था, लेकिन ये कि अब शाम के टाइम तो काफ़ी ठंडक दोबारा से हो गई थी यहाँ पर ना। तो और सुनाएं, आपको ये कैसी लगी होगी ये ज़ालाबारी की वीडियो, आपने मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना है। तो ये कुछ क्लिप्स थे जो कि मैंने इसमें शामिल कर दिए थे। तो चलें अब मैं आपको आगे के बाकी का व्लॉग यहाँ से अपलोड करते हैं। स्टार्ट करते हैं वही घर की रूटीन जो कि आज दिन भर में हमने की। तो नाश्ता हम लोगों ने कर लिया। तो नाश्ते के बाद मैंने घर को भी क्लीन कर लिया, क्योंकि मुझे डेली घर की सफाई नहीं करनी पड़ती। घर में इतना कचरा होता ही नहीं कि डेली साफ़ करूं। तो फिर 1 या 2 दिन बाद मैं अच्छे से घर को साफ़ कर लेती हूँ। तो वो फिर 2 दिन ज़रूरत ही नहीं रहती मुझे कि मैं सफाई करूँ। ये देखें, अच्छे से घर को क्लीन कर लिया है। तो रात के खाने का भी अब हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है। डिसाइड ये हुआ है कि काली मिर्च वाला चिकन बनाया जाए। तो फिर फाइनली यही बनेगा आज। तो देखें, यहाँ पर मैंने बनाई है चॉकलेट फज ब्राउनी। यकीन जाने इतनी मज़े की बनी, इतनी मज़े की बनी कि बहुत ही माउथ वाटरिंग थी। दिल चाहता था बस खाते चले जाएं। तो इसको मैंने इस प्लेट में
चॉकलेट सॉस के साथ डाल लिया था। तो अगर आपको इसकी कंप्लीट रेसिपी चाहिए तो मेरा जो चैनल है उस पर जाकर आप इसे सर्च कर सकते हैं। फूड्स विद नादिया के नाम से है, और यही चैनल फैमिली फ्लेवर्स विद इब्राहिम के नाम से भी है। तो आपको वहाँ पर इसकी कंप्लीट रेसिपी बन जाएगी, और इस ब्राउनी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिलीव में इतने मज़े की बनी है ना कि बस बहुत ही मज़े की। देखें, क्रिस्पी भी है ऊपर से और अंदर से बहुत सॉफ्ट है। तो मैंने कहा चलें ये भी आपसे शेयर कर दूं। ये मैंने कुकिंग चैनल के लिए बनाई थी। देखें इसका कलर कितना खूबसूरत आया हुआ है। मैंने यहाँ पे पौधों की कुछ गोडी करनी थी, वो की है, ताकि अच्छे से पौधे दोबारा से ग्रो कर जाएं। तो इस साइड तो सूरज निकला हुआ है, लेकिन उस साइड से बादल आने शुरू हो गए हैं। देखें, अब देखें क्या बनता है, बारिश होती है या क्या होता है। तो जो मैंने ब्लैक पेपर चिकन बनाना था उसके लिए मैंने ये चिकन ले लिया है। तकरीबन 1.25 किलो के करीब चिकन है। इसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया और उसमें 1 कप भर के दही का शामिल कर दिया है। और अब इसके ऊपर मैं कुटी हुई काली मिर्च डाल रही हूँ। ये मैंने फ्रेश अभी अभी कूटी है, तो इससे ये कि फ्रेश डालने से इसका जायका आएगा। ये इस पे डाल देनी है 1 टीस्पून भर के। और जो मैंने कल हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था वो 1 टीस्पून इसमें डाल देना है। और इसको अच्छे से ना अब डालने के बाद मिक्स कर लूँगी। हरी मिर्च, काली मिर्च और दही और थोड़ा सा नमक, 1/2 टीस्पून नमक। तो इसमें मैंने नमक, दही, हरी मिर्च की पेस्ट और काली मिर्च कुटी हुई डाल दी है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब इसको मैं कम से कम 1 से 2 घंटे ऐसे ही मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। इससे ये होगा कि काली मिर्च, हरी मिर्च का फ्लेवर अच्छे से चिकन के अंदर आ जाएगा। तो ये देखें, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो मुझे अब जो ब्लैक पेपर चिकन थी उसके लिए बनानी थी ग्रेवी। तो ग्रेवी के लिए मुझे प्याज बहुत बारीक बारीक चॉप करना था। तो ये मैंने हैंड पैट है जो कि मैंने द्रास से ऑर्डर किया था, लेकिन ये कि इससे बड़ी आसानी हो गई है मुझे। टमाटर, खीरा, मतलब कोई भी सैलड की चीज़ या ऑनियन वगैरह वो बड़ी आसानी से इस कदर बारीक चॉप हो जाती है ना कि ना वो इलेक्ट्रिक ग्राइंडर को चलाने की ज़रूरत पड़ती है ना चॉपर को। तो ये हाथ से ही बड़ा अच्छा हो जाता है। मैं आपको भी करके दिखाती हूँ। सबसे पहले इसमें मैं ये जो इसका कटर है ये लगा दूँगी, और ये जो प्याज है इसको 4 से 5 पीसीस करके मैं इसमें डाल दूँगी। तो ये जो प्याज था इसको मैंने मोटे मोटे पीसीस में कट करके इसमें डाल दिया है। ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपके साथ इसलिए शेयर करती हूँ, ज़ाहिर है जो हाउस वाइफ हों या वो वुमेन जिन्होंने घर में कुकिंग वगैरह करनी हो, तो ये चीज़ें शेयर करने से हो सकता है किसी को कोई आइडिया अच्छा लग जाए और उसके लिए आसानी हो जाए। तो इसलिए फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं आपसे हर वो अच्छी चीज़ शेयर करूं जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो इसको ऊपर से कवर कर दिया है मैंने, अच्छे से बंद कर देंगे। और इसको पुश करने के लिए ऊपर इन्होंने इसका हैंडल दिया हुआ है, इसको हमने इसके अंदर फिक्स कर देना है। ठीक है, और इसको हमने पुश करके इसको करते जाना है। अब इसको आपने इसी तरह पुश करते जाना है। जितना अपने ऑनियन या टमाटो या खीरे, जो भी अदरक लहसुन आपने जितना बारीक करना हो ना, आपने उतना इसको बारीक कर लेना है। ये देखें, क्लियर नज़र आता है। आपने इसको कितना बारीक करना है आप उतना ही इसको कर देंगे, लेकिन मैंने इसको बिल्कुल बारीक चॉप करना है ताकि ये जल्दी से उसमें कुक हो जाएगा। तो इसे मैंने चॉप कर लिया है। तो अब हम इसके फिर से इसको लॉक लगा देंगे और इसका कवर उतार देंगे। तो ये ब्लेड भी बाहर निकाल लिया। बहुत इजी है इसको यूज़ करना। तो ये देखें कितना अच्छा बारीक चॉप हो गया है, और मुझे बस इसी तरह का चाहिए था। तो इसको मैं अब इस पैन में डाल लूँगी जिसमें इसे मैंने कुक करना है। बहुत बारीक हुआ है देखें।
इसकी कुकिंग स्टार्ट करने लगी हूँ। चूल्हे को आपने मीडियम फ्लेम पे रखना है और साथ ही प्याज पहले जो इसमें डाला था, इसमें मैंने थोड़े से चंद दाने कलवंजी के भी डाल दिए हैं, सेहत के लिए अच्छी होती है। और साथ ही ऑयल डाल दिया है। अब प्याज को मैंने ना सौते करना है, इसको ज़्यादा नहीं यानी ना बहुत ब्राउन करना है और ना ही बहुत पकाना है, बस इतना कि ज़रा प्याज अच्छे से घुल जाए। उस साइड मैंने हंडिया पकने रख दी और साथ ही मैं दूसरी साइड रोटी पका रही हूँ। रोटी मैं इसलिए साथ के साथ पका रही हूँ कि फिर से गैस ना बंद हो जाए, क्योंकि बस 2 ही घंटा गैस देते हैं, सुबह शाम दोपहर में 2-2 घंटे गैस आती, तो इसलिए मैंने कहा साथ के साथ रोटी भी पक जाए और साथ के साथ हंडिया भी बन जाए। वैसे भी अब शाम के 7 को बजने वाले हैं, तो इसलिए अब है कि जल्दी से काम बाकी के भी कंप्लीट हो जाए। प्याज जो है वो सौते हो रहा है, तो अब साथ ही मैं अदरक लहसुन की पेस्ट है ये इसमें डाल रही हूँ, एक खाने का चम्मच भर के है। और ये मैंने फ्रेश अभी इसको ना चॉप किया है अदरक लहसुन को, क्योंकि हंडिया में ज़्यादातर फ्रेश अदरक लहसुन ही अच्छा लगता है। फ्रोज़न भी इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन ये कि फ्रेश ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और इसको भी हल्का सा सौते करना है बस। लहसुन अदरक सौते हो गया, तो अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक और शामिल कर रही हूँ। पहले मैंने चिकन में भी डाला है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी, अगर मुझे ज़रूरत हुई तो मैं बाद में और डालूँगी। थोड़ा सा नमक चला गया और पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून भर के, और पिसी हुई हल्दी तकरीबन ½ टीस्पून से थोड़ी कम ही डालूँगी। और साथ में इसके 1 टेबल स्पून ज़ीरा डाल रही हूँ। और इसमें कोई मसाला नहीं जाएगा अभी फ़िलहाल, क्योंकि सुरख मिर्च तो हमने इसमें डालनी नहीं ना, क्योंकि काली मिर्च वाला चिकन है, तो इसलिए काली मिर्च भी चिकन के अंदर डाल चुकी हूँ मैं। और इसको एक बार फिर से डाल लें। जो मैंने मसाले भी डाले हैं उनको बस 1 मिनट ही हमने इसमें पकाना है। और अब ये जो चिकन मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था वो शामिल कर देना है, हरी मिर्च, काली मिर्च, दही और नमक के साथ। इसमें टमाटर इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि दही इतना डाला हुआ है ना कि टमाटरों की भी इसमें ज़रूरत ही नहीं रहेगी। डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। चिकन को अच्छी तरह मिक्स कर दिया है, और अब मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं शामिल करना, क्योंकि ऑलरेडी दही में भी पानी होता है, चिकन भी पानी छोड़ रहा है। तो इसे कवर करके बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है इसी के पानी में, तो जब तक ये गल नहीं जाता। तो जो चिकन था यहाँ पर बहुत अच्छे से गल गया है, और इसने देखें ऑयल भी छोड़ दिया है। तो अब मैं यहाँ पर इसमें ½ टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ शामिल कर रही हूँ। अगर आपने साबुत गरम मसाला डालना है तो वो आपने जब शुरू में चिकन पकने रखा था तब डालिएगा, लेकिन मैं यहाँ पिसा हुआ इस्तेमाल करी तो इसलिए इसे भूनते वक्त डालूँगी, इससे इसका जायका और भी अच्छा हो जाएगा। तो इसे अब अच्छे से भून लूँगी गरम मसाला डाल के। बहुत ही ज़बरदस्त सा चिकन ब्लैक पेपर रेडी है। तो अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ और इसके इब्राहिम के बाबा और इब्राहिम को सर्व कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, ये रहा हमारा आज का डिनर। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने ये हमें नेमतें नसीब की। तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।